स्वागत है देर आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल RM क्लासेस पे। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। जिन भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक या किसी अन्य स्टेट पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स से, जो कि मापन मात्रक एवं गति तीन टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पॉलिटेक्निक के लिए है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पैरामेडिकल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि यहाँ से गति और मापन और मात्रक यानी कि मेजरमेंट, यूनिट एंड मोशन, ये तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यदि शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है गति यानी कि मोशन। मोशन हमारा पहला टॉपिक है। यहाँ देखिए कि मोशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो तो वह वस्तु गति कहलाता है, यानी कि मोशन में कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि दिया यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, और कुछ समय पहले यहाँ पे व्यक्ति ठहरा हुआ है। उसके बाद कुछ समय बाद देखा जाए तो व्यक्ति यहाँ से गति करके यहाँ पे आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब इसके अपेक्षा, इस पेड़ के अपेक्षा ये जो है क्या बोलते हैं, व्यक्ति जो है वो इसके अपेक्षा, पेड़ की अपेक्षा ये व्यक्ति कुछ समय पहले यहाँ पे था और कुछ समय बाद देखा जाए तो यहाँ पे आ गया। यानी कि ये दूरी तय करके या फिर डिस्टेंस तय करके ये यहाँ से यहाँ मोशन कर गया, यानी कि गति कर गया, तो ये गति में कहलाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक था ये। आपको अच्छा से समझ में आ गया कि मोशन क्या है, गति क्या है। यदि आपको नहीं समझ में आया, प्रैक्टिस कीजिएगा समझने का क्या है। वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा समझने का। मतलब कि एग्जाम्पल लेकर के समझिएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाया, इसी प्रकार और दूसरे अन्य वस्तुओं पे एग्जाम्पल लेकर के आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित दिशा में, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से वस्तु यहाँ तक दूरी तय करता है निश्चित दिशा में। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो दूरी डिस्टेंस तय किया जाता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो दूरी तय किया जाता है, उसकी दूरी के बीच दूरी है, दोनों मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच का दूरी है, उसे विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन, ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाल है। क्या है? चाल। चाल को स्पीड कहते हैं इंग्लिश में। चाल क्या है? किसी वस्तु की चाल इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के इकाई को समय के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? रेशियो ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इक्वल टू स्पीड। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि डिस्टेंस और यानी कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो यहाँ पे चाल का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग को पता होगा। यदि नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए, और जिनको पता होगा उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा समय, यानी कि टाइम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्पीड, यानी कि स्पीड बराबर हो जाएगा डी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी कि हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा मीटर पर सेकेंड। इसका यही हो जाएगा यूनिट। तो आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी वस्तु का वेग जो होता है वो वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी कि इकाई समय में, देखिए कि इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या? वेग के अपेक्षा में, मतलब कि इससे पहले वाला विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाला में हम लोग देखेंगे कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और वही यहाँ से स्टार्ट है इकाई समय में, यानी कि समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, यानी कि इकाई समय में। तो समय को पहले अलग कर लेंगे और इसके बाद निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हो जाएगा समय और डिस्प्लेसमेंट का अनुपात। क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड
रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के अनुपात को वेलोसिटी कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छा से टॉपिक समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद।